दर्शकाना अदिति की आड़ी सु घणो घणो राम राम। आप देख रहे છો खबर हाड़ोती सु, पण सबसे पहली नजर आज की सुर्खियां पर। सरपंच पति पर लाग्यो छेड़छाड़ को आरोप, छात्रा ने दर्ज करायो मामलो। पत्नी न प्रेमी के लारा मलर घणी की करी हत्या, पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी कताई करियो गिरफ्तार। सवाई माधोपुर में जयपुर एसीबी की कार्रवाई, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य डीसीएफ फुकरान रिश्वत लेता गिरफ्तार। और अब खबरा विस्तार से। मोड़क स्टेशन थाना क्षेत्र की एक छात्रा ने परिजना को लारा थाना पूकर सरपंच पति पर छेड़छाड़ को आरोप लगाता हुआ मामलो दर्ज करायो छो। सरपंच पति जेकी सलूजा छ जी पर छेड़छाड़ी को आरोप लाग्यो हुयो छो। छात्रा परिजना का लारा थाना में पूगी छी। छात्रा का अनुसार वह रोजाना की तरह कोटा पढ़ाई करबा के लिए मोड़क स्टेशन से अप डाउन करे छी। बुधवार का ताई भी करीब शाम बजे सरपंच पति ने मधुमक्खी का हमला का बहाना बनाता हुआ गाड़ी में बैठा और घर ताई छोड़बा की बात की उसके साथ छेड़छाड़ी की। छात्रा की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामलो दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दियो। वहीं सरपंच पति जेकी सलूजा ने अपना ऊपर लाग्या आरोपा का ताई बेबुनियाद बताता हुआ क्योंकि उसके खिलाफ साजिश रची गई जी। छात्रा ने यह बेबुनियादी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूर्व में पंचायत द्वारा उसका परिवार का ताई अतिक्रमण का ताई लेर नोटिस दियो गयो छो। उसका चालता ही परिवार ने साजिश रचकर उसका ताई फसाबा के लिए झूठो मुकदमो दर्ज कराया छो। जो मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसी को छेड़छाड़ के आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल झूठे हैं, क्योंकि पूर्व में इन परिवारों को मेरे द्वारा नोटिस जारी किए गए थे अतिक्रमण के द्वारा। इस संबंध में इन्होंने ये फंसाने का जो खेल रचा है ये बिल्कुल झूठा है। इस पर पुलिस अपनी पूरी अनुसंधान के साथ कार्रवाई करे और इसमें जो भी सच है वो सामने लाए। एक्चुअल में क्या है कि एक बालिका थी, वो अपना कोटा से पढ़ के आती है और पढ़ के आने के बाद में रास्ते में ये सरपंच पति जेकी सलूजा कार से मिलता है। वो बताता है कि आगे मधुमक्खी छिड़ी हुई है, तो वो आगे का गेट खोलता है, वो आगे नहीं बैठती है और पीछे का गेट खोल के बैठती है। बैठने के बाद में वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके साथ छेड़खानी होती है। वो घर पे आती है, वो रास्ते में उतर जाती है, घर पे आती है। घर पे आने के बाद में फिर वो अपने माँ बापों से बताती है, ये अपने आपसी रिश्तेदारों में बताते हैं। उसके बाद देर रात ये लोग थाने पे आते हैं। थाने पे आने के बाद इनका छेड़खानी का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान जारी कर दिया गया। अवैध संबंधा में रोड़ा बन रहा पति की प्रेमी का लारा पत्नी ने हत्या का वारदात कताई आत्महत्या को रूप दियो छो। पुलिस ने हत्या का आरोपी और पत्नी और प्रेमी का कताई गिरफ्तार कर लियो। 3 दिन पहले लाख सनीजा गांव में एक व्यक्ति को शव पाया गया। सूचना पर सीआई मौका पर पुग्या था और एफएसएफएल की टीम का ताई बुलार बारीकी का सुनिरीक्षण करियो गयो। इटावा सीओ विजय शंकर शर्मा भी मौका पर पुग्या। मृतक बुद्धि प्रकाश को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गयो। हालांकि परिजना ने कोई भी शक जाहिर न करवा दियो, पण मामला की गहनता से जांच करता हुआ तकनीकी अनुसंधान करियो गयो। तो सामे आयो कि मृतक बुद्धि प्रकाश की पत्नी प्रियंका का महावीर मीणा से अवैध संबंध था। पति अवैध संबंधा में रोड़ा न बने इसलिए उन्हें प्रेमी का लारा मलर हमेशा के लिए उगताई मौत की नींद सुला दियो। मृतक बुद्धि प्रकाश की शातिर पत्नी प्रियंका ने बुद्धि प्रकाश की मौत पर कोई तरह को भी शक जाहिर न होवा दियो, पर मोबाइल कॉल डिटेल का आधार पर सामे आयो कि वारदात का दिन प्रेमी महावीर मीणा ने बुद्धि प्रकाश का ताई शराब पिलाई थी और मौको देखकर रात का ताई मृतक की पत्नी ने प्रेमी का ताई फोन करियो। प्रियंका का केबा पर प्रेमी ने मकान का 12 सोरिया बुद्धि प्रकाश का ताई रस्सी से गलो घोट कर उसकी हत्या कर दी। जी पर थाना बुढ़ादित ने कार्रवाई करता हुआ प्रेमी महावीर उर्फ मोटा पर मृतक की पत्नी प्रियंका मीणा का ताई गिरफ्तार कर लियो। मृतक बुद्धि प्रकाश जो लाख सनी जगह रहने वाला था, उसकी पत्नी के एक व्यक्ति महावीर मीणा से अवैध संबंध थे और इसी कारण से उन लोगों ने उसको रास्ते से हटाने के लिए उसकी गला दबा करके हत्या की थी। और उन लोगों ने इस तरह से प्रेजेंट किया था कि भाई ये आदमी शराब पी करके मरा गया है, आत्महत्या टाइप का मामला उसको शो करने की कोशिश की थी। लेकिन हमने जब उसके तकनीकी अनुसंधान किया और पोस्टमार्टम से जो है ये स्थिति स्पष्ट हुई कि इसके गला दबा करके हत्या की गई थी। इसमें मृतक की पत्नी व उसके प्रेमी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें आगामी इनका रिमांड प्राप्त करके और अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।
सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय का चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय अभयारण्य का उपवन संरक्षण फुकरान अली खत्री का ताई 3 लाख की रिश्वत की राशि लेता हुआ जयपुर एसीबी की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विकास कार्यों का भुगतान करवा की एवज में घूसखोर उपवन संरक्षण फुकरान अली द्वारा यह रिश्वत की राशि ली जा रही थी, जहां पर जयपुर एसीबी की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेता हुआ डीएफओ का ताई गिरफ्तार किया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव नयन द्वारा जानकारी देता हुआ बताया गया कि परिवादी द्वारा सवाई माधोपुर जिला का विकास कार्य करवाया गया था। वो विकास कार्यों का भुगतान का एवज में चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय अभयारण्य उपवन संरक्षण फुकरान अली खत्री द्वारा 4 लाख की राशि रिश्वत बतौर मांगी गई थी। पूर्व में परिवादी द्वारा डीएफओ फुकरान अली कताई 1 लाख बतौर रिश्वत दी गई थी। सत्यापन होबा का उपरांत आज शेष 3 लाख की राशि डीएफओ फुकरान अली द्वारा सरकारी आवास पर ही ली गई, जहां पर एसीबी की टीम ने रंगा हाथों रिश्वत लेता हुआ डीएफओ का ताई धर दबोचो। एसीबी की टीम कोटा स्थित वहां का निजी आवास, सरकारी कार्यालयों और सरकारी आवास की गहनता में छानबीन में जुटी हुई है। इसके अलावा कार्यालयों में कार्यरत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से भी गहनता से कसलारा पूछताछ की जा रही है। के श्री फुरखान अली खत्री जो उपवन संरक्षक डीसीएफ हैं चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य सवाई माधोपुर के, वो परिवादी से उसके जो विकास कार्य है उसने जो कार्य कराए हैं, समतलीकरण है, पक्की निर्माण करना है, दीवार बनाना है, पेड़ उखाड़ना, जूली फ्लोरा वगैरह, उनके बिल पास करने के एवज में कमीशन राशि मांग रहे हैं जी। वो राशि लगभग अलग अलग बिलों की अलग अलग है, तो उसमें इनिशियल तय हुआ कि 4 लाख रुपए उनको पेमेंट करना है वर्तमान में। ठीक है सर। 1 लाख रुपए उन्होंने सत्यापन के दौरान ले लिए। 3 लाख रुपए की रिश्वत राशि परिवादी ने आज दी थी, तो उसके बाद उसने हमें उन्हें ट्रैप आज हमें उन्हें पकड़ लिया है। कोटा तलवंडी स्थित कॉमर्स कॉलेज रोड पर मेडिकल शॉप पर शटर की पट्टी तोड़ चोरी करवा को मामलो सामने आया जो कॉमर्स कॉलेज रोड स्थित राठौर मेडिकल पर अज्ञात चोराना शटर की पत्ती तोड़ गल्लासु 25,000 रुपया नगद चुरा लिया। इकला रही अन्य सामान भी चुरा ले गया। इस मामला में पीड़ित मेडिकल व्यवसायी का जवाहरनगर थाना में शिकायत दी है। अज्ञात चोराना कोटा महिला सहकारी उपभोक्ता दुकान को शटर तोड़वा को भी प्रयास करियो। फिलहाल थाना पुलिस मामला की जाँच में जुटी हुई है। कोटा का एमबीएस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग में दुर्घटना में घायल होया एक युवक की दिमाग में चोट कर ला रही ब्रेन ट्यूमर को भी ऑपरेशन करियो गयो। न्यूरो सर्जरी विभाग का हेड डॉक्टर एसएन गौतम ने जानकारी देता हुआ बताया कि जितेंद्र नाम को एक मरीज दुर्घटना में गंभीर घायल हो गयो जो जिको दिमाग पर चोट लगी जी अस्पताल इमरजेंसी में बेहोशी की हालत में भर्ती कराया गयो जो जहाँ सीटी स्कैन की जाँच करावा आया मरीज का दिमाग में दाएं हिस्सा में जानलेवा चोट हेमाटोमा का ला रही दिमाग का अंदर एक और ट्यूमर होबो पाया गयो छो। चिकित्सकाना ऑपरेशन को निर्णय लेता हुआ मरीज का ताई ऑपरेशन कर हेमाटोमा का ला रही ट्यूमर भी खाड़ियो गयो। ऑपरेशन के बाद अब मरीज पहले से काफी बेहतर है और बिना कोई सहायता का चल फिर सके। इमरजेंसी में हमने इसका सीटी स्कैन करवाया तो पता चला कि इसके दिमाग के दाएं हिस्से में हेमरेज हो रखा है, जिसको हम सब ड्यूरल हेमेटोमा बोलते हैं। साथ ही इसके दिमाग में गांठ का होना भी पाया गया। आमतौर पर दिमाग में जो हेमरेज होता है वो जानलेवा होता है, इस तरह का सब ड्यूरल हेमेटोमा। पर मरीज की स्थिति थोड़ी हमारे हिसाब से स्टेबल होने का हमने वेट किया। जब स्टेबल हो गई दवाइयों के द्वारा तो हमने उसके रिलेटिव को समझाने के बाद जब वो तैयार हुए तो हमने इसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन में हमने दिमाग में जो हेमेटोमा था उसको निकाला ही, साथ में इसके दिमाग में जो गांठ थी उसको भी निकाल करके हमने बायोप्सी के लिए भिजवा दिया है। मरीज के टाँके निकाल दिए हैं, मरीज पूर्णतया भी ठीक है। तो मरीज के जो इंसिडेंटल फाइंडिंग जिसे बोलते हैं कि गिरने की वजह से इसको एक ट्यूमर का भी पता चला, उसका भी हमने साथ में ऑपरेशन कर दिया है। रेलवे ने डीजल और बिजली से चलवा वाला एक नयो इंजन तैयार करियो जो गुरुवार ई इंजन को परीक्षण कोटा मंडल से शुरू होगो। परीक्षण के दौरान इंजन को कोटा से नागदा के बीच अधिकतम 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया जाओगो। लखनऊ स्थित अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा यह परीक्षण 3-4 दिन चलोगो। अधिकारियों ने बताया कि यह इंजन पिछला सप्ताह भी कोटा आयो छो, तब भी इको परीक्षण करियो गयो छो। जी के बाद यह इंजन कोटा मंडल का तुगलकाबाद स्थित विद्युत लोको रोड में चले गयो जो बुधवार का ताई भी इंजन दोबारा कोटा लौटियो छ। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षण सफल रेवा के बाद ये इंजन का ताई ट्रेनों से जोड़ो जा सकोगो। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बिजली न होगा पर भी ट्रेन रास्ता में खड़ी न होगी। इंजन का ताई डीजल से चला ट्रेन का ताई आगे ले जाया जा सकोगो।
बैंकों के बाद अब LIC कर्मचारी और अधिकारी भी एक दिवसीय हड़ताल पर छ। शहर में 4 भारतीय जीवन बीमा निगम की ब्रांच छ, जहां का संधा कर्मचारी हड़ताल पर या बीमा निगम का कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन LIC क्लास अर्बन अफेयर एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया LIC फेडरेशन के आवास पर 5 सूत्री मांगा गताई लेर हड़ताल कर रहा था। कर्मचारी ने मांगा की वेतन मांग पत्र पर शीघ्र वार्ता शुरू की जाओ, वेतन मांग पत्र मंजूर किया जाओ, LIC IPO रद्द कर दी जाओ और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 बढ़ा 74% करवा पर लोग लगाई जाओ, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजीकरण बंद कर दिया जाओ। इनका समर्थन में भी हमने नारे लगाए थे। इनको भी 15 और 16 तारीख की बैंक एसोसिएशन की हड़ताल थी, हम उनके समर्थन में थे। 17 तारीख को GIC सार्वजनिक संस्थाओं की हड़ताल थी, उनमें भी हमने समर्थन किया। और आज 18 तारीख को हमारी LIC की हड़ताल है, पूरे देश में हड़ताल है। कोटा की 4 ब्रांचें बंद है, धम पे 18-20 करोड़ का हमारा लेन देन प्रभावित हुआ है। कि जो FDI है वो 49% से 74% की, और विदेशी जो पूंजीपति हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसका हम विरोध करते हैं। दूसरा, जो LIC का जो IPO है जो प्रस्तावित है, इसको स्टॉक मार्केट में जो लिस्टिंग कर रहे हैं, इसके विरुद्ध हमारा संघर्ष है। तीसरा, 1/8/2017 से हमारा जो इन वेतन समझौता है वो लंबित है, उसका निराकरण किया जाए, उसका निष्पादन शीघ्र किया जाए। युवाओं को ताई रोजगार से जोड़वा और युवा उद्यमियों को ताई डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म पर लाभा के लिए MSME की पहल की छ। कोटा MSI का ला रही मिलर एक सेमिनार को आयोजन किया गयो, जिसमें युवा उद्यमियों को ताई डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी गई, जिसमें वह अपना उत्पादों को ताई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाल अपना उत्पाद की बिक्री बढ़ा सकेगा। अभी जो सेमिनार चल रही है ये चल रही है डिजिटल मार्केटिंग के यूज़ के लिए। हमने SSI में जब हमारे MSME के मिस्टर सचिन सारावत हमसे मिले और उन्होंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग आज की तारीख में बहुत एक ज़रूरत हो गई है, जिसमें सेल्स और परचेज दोनों के लिए ही हमको बहुत ज़रूरी है। तो हमने अपने मेंबर्स के लिए ये प्रोग्राम अरेंज किया, जिससे कि डिजिटल मार्केटिंग से आज मार्केट बहुत बड़ा शेयर हमको अपने बिजनेस के लिए मिल सकता है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता, लेकिन प्रमोशंस आपका बिजनेस का बहुत ज़्यादा हो जाता है। राजस्थान का मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करवा वाला भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा वीर योद्धा महाराणा प्रताप की तस्वीर कताई पेरा का सोडा रखबा को मामलो तुल पकड़ तो जा रही छो। इस मामला में अब राजपूत समाज कला रही अन्य समाज में भी पूनिया की आलोचना की छ। बूंदी में राजपूत नेता महिपत सिंह के नेतृत्व में पूनिया के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करियो गयो और पूनिया को पुतलों फूकता हुआ इस्तीफा की मांग की गई, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया थे, जिन्होंने तस्वीरों की बेकदरी करते हुए तस्वीरों को अपने पैरों पर रखा। अतः पूरा हिंदू समाज उद्वेलित है और आने वाले तीनों विधानसभा चुनावों में हम अगर सतीश पूनिया के द्वारा इस्तीफा नहीं दिया जाता है और JP नड्डा द्वारा पार्टी से अगर उनको नहीं निकाला जाता है तो हम भाजपा का बहिष्कार करेंगे आने वाला तीनों विधानसभा चुनावों में। तो ये जी आड़ती में बारताई की खबर। अब दी जो अदिति के ताई विदा। राम राम।